उत्तराखंड के हल्द्वानी में 3 दिन पहले जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने क्लियर मैसेज दे रखा है कि जो दंगाई हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी और हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये अचानक से हुई या फिर सब कुछ पहले से ही प्लान था। हल्द्वानी में ऐसे हालात पहले कभी नहीं थे, न ऐसी हिंसा हुई और न ही कर्फ्यू लगाने की नौबत आई। लेकिन गुरुवार को उपद्रवियों ने ऐसा बवाल मचाया कि हल्द्वानी में हाहाकार मच गया। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक बताया जा रहा है। वही अब्दुल मलिक जिसकी जमीन पर बने अवैध मदरसे को ढहाने के लिए नगर निगम की टीम गई थी। इस दौरान अब्दुल के अधिकारियों से बहस भी हुई। अब्दुल मलिक फिलहाल फरार है, मगर 19 नामजद आरोपियों में से कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। अवैध निर्माण का कार्य था, ये अब्दुल मलिक के द्वारा किया गया था। तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। हल्द्वानी के एक एक दंगाई का हिसाब होगा। बनभूलपुरा इलाके में फेंके गए हर पत्थर का बदला लिया जाएगा। इसके लिए छतों और घरों की वीडियो मॉनिटरिंग हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। चश्मदीदों के बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं। दंगे में किसका हाथ है, इसके लिंक खंगाले जा चुके हैं। वो ऑडियो फुटेज भी जुटाई जा रही हैं जो हिंसा से जुड़े हैं। सोशल मीडिया को भी सर्च किया जा रहा है। हर घर, हर गली और हर मोहल्ले से सबूत जुटाए जा रहे हैं। चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। उन्होंने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया और फायरिंग इस्तेमाल करा, पथराव कर रहे थे। वही पेट्रोल बम उनके गाड़ियों में गिरे, उससे आग लगी। उन्हीं की गाड़ियां थी ये गाड़ियां भी उन्हीं की थी। उन्होंने अपने पेट्रोल बम से गाड़ियां जलाई ताकि ना हम उधर जा सके, इधर ना आ पाए और ना हम उधर जा पाए। ऑटो आपको जला हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही आपको उसके बगल में जो घर थोड़ा सा काला धुआं जिस पर लगा हुआ है, यानी जो काला दिखाई दे रहा है वो दरअसल ये गाड़ियां जल रही थी यहाँ पर। उन गाड़ियों के जलने की वजह से जो धुआं निकला उससे वो घर काला हो गया था। उस घर से पत्थर आ रहे थे नीचे, उसी घर से पत्थर नीचे आ रहे थे। उसी घर से पत्थर नीचे आ रहे थे। हाँ। उस घर में कौन रहता है? उस घर में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। अच्छा। उन्होंने ही इस बवाल को जो रूप दिया इस गांधीनगर में, वो इसी परिवार से दिया गया। जब हम वहाँ से चले तो चारों तरफ से उन्होंने बैरिकेड लगा करके उन्होंने आग लगा रखी थी। उस गाड़ियों को साइड करते कराते में किस तरीके से मशीन आगे बढ़ा करके पुलिस प्रशासन को, कर्मचारियों को, सबको लेकर के मैं बाहर वहाँ से निकल करके गांधीनगर की तरफ को दौड़ा। सरकार और प्रशासन का क्लियर कट मैसेज है, जिसने गुनाह किया उसे अंजाम भुगतना होगा। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। और इसलिए पीएफआई और रोहिंग्या एंगल से हिंसा की जांच की जा रही है। अब्दुल मलिक पर एनएसए लगाने की तैयारी हो रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हल्द्वानी के जिस मोहल्ले में बवाल की स्क्रिप्ट लिखी गई, उसे लेकर कहा जाता है कि वहां 80% मुस्लिम आबादी रहती है।